हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर सेकंड में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में पहले हमने कंपाउंड पढ़ा था पायरॉल। आज हम दूसरा कंपाउंड स्टार्ट करेंगे जो कि है थायोफीन। थायोफीन में भी पायरॉल की तरह ही एक 5 मेंबर्ड कंपाउंड है जिसमें कि 4 कार्बन है और एक सल्फर है। तो इसका अगर हम IUPAC नेम देखें तो IUPAC नेम में इसमें भी जो सफिक्स है वो क्या लगेगा, ऑल लगेगा, और जो प्रीफिक्स है क्योंकि हेट्रोएटम हमारा सल्फर है तो वो क्या आएगा, थाया। तो जब हम थाया प्लस ऑल को जोड़ेंगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका, थायोल। तो इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है, थायोल। ये इसका IUPAC नेम है। ये नेचुरली कहाँ पाया जाता है, ये कोलतार में पाया जाता है। जब हम कोलतार का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो जो उसका लाइट ऑयल फ्रैक्शन होता है उसमें बेंजीन के साथ में ये मिलता है क्यों, और बिल्कुल इसकी प्रॉपर्टीज़ भी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेंजीन की तरह ही हैं। तो जिसकी वजह से इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 357 केल्विन है और जो बेंजीन का है वो 353.4 डिग्री केल्विन है। तो जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम केमिकल मेथड यूज़ करते हैं, और केमिकल मेथड यूज़ करने के लिए देखो कैसे हम इसको सेपरेट करते हैं। ये देखिए, इसको क्या करते हैं, जब हम जो हमारा लाइट ऑयल फ्रैक्शन है उसको हम कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में शेक करते हैं। तो जो शेक करते हैं तो हमारा जो थायोफीन है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके क्या बना देता है, ये थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड। ये जो थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड है ये वाटर में मिसेबल होता है जबकि बेंजीन हमारा इमिसेबल होता है। तो ये 2 लेयर्स में आ जाता है और दोनों लेयर्स को हम सेपरेटिंग फनल में डाल के सेपरेट कर लेते हैं। फिर जो वाटर वाली लेयर है जिसमें कि हमारा थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड है उसका हम स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं यहाँ पर तो हमको ऐसे थायोफीन मिल जाता है। तो इस तरह हम कोलतार से थायोफीन को बना सकते हैं नेचुरल प्रोसेस। ये इसका नेचुरल प्रोसेस है। नेक्स्ट है केमिकल मेथड्स या केमिकल सिंथेसिस। हम इनको केमिकल मेथड से भी बना सकते हैं। उसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है एस्टिलीन से। जब हम एस्टिलीन गैस और H2S को 2:1 रेशो यानी कि 2 मोल हमारे एस्टिलीन और 1 मोल हमारा, ये देखो 2 मोल हमारे एस्टिलीन और 1 मोल H2S, इसको हम रेड हॉट एल्यूमिनिया के ऊपर पास करते हैं तो हमको थायोफीन मिलती है और हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन हमारी ये निकल जाती है आराम से ऊपर एवोपरेट होके। तो इस तरीके से हमको मिलता है। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम सोडियम सक्सीनेट। सोडियम सक्सीनेट क्या है, आप जानते हैं सक्सीनिक एसिड का डाइसोडियम सॉल्ट है। जब सक्सीनिक एसिड क्या होता है, CH2COOH CH2COOH। तो जब हम इसको H को सोडियम से रिप्लेस कर देते हैं तब हम इसको कहते हैं डाइसोडियम सक्सीनेट। तो ये डाइसोडियम सक्सीनेट का जब हम सल्फ्यूराइजेशन करते हैं, सल्फ्यूराइजेशन कैसे करते हैं, फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ में इसको गर्म करते हैं। ये रहा हमारा फास्फोरस पेंटासल्फाइड। जब हम इसके साथ गर्म करते हैं तो हमको ये यहाँ पे थायोफीन मिल जाती है। इसके नेक्स्ट जो मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड, मतलब इसको लार्ज स्केल पर अगर हम बनाना चाहते हैं तो लार्ज स्केल पर बनाना चाहते हैं तो थायोफीन को हम N-ब्यूटेन यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन से कराते हैं या ब्यूटाडाइन से। तो जब हम ब्यूटेन को सल्फर के साथ में गर्म करते हैं, ये हमारा ब्यूटेन, तो जब ये ब्यूटेन ये हमारा सल्फर, इसके साथ में जब हम गर्म करते हैं तो इसका सल्फ्यूराइजेशन हो जाता है, साइक्लाइजेशन हो जाता है और जो हाइड्रोजन होती है वो H2S के साथ की फॉर्म में बाहर निकल जाती है और ये हमको थायोफीन मिल जाता है। नेक्स्ट मेथड है इसका फ्रॉम फ्यूरोइक एसिड। फ्यूरोइक एसिड क्या होता है, जब फ्यूरॉन में अल्फा पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है तब हम उसको बोलते हैं फ्यूरोइक एसिड। जब फ्यूरोइक एसिड की रिएक्शन हम बेरियम सल्फाइड
के साथ में गर्म करते हैं या रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, इसका डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, यानी कि जो कार्बोक्सी ग्रुप है वो बेरियम कार्बोनेट की फॉर्म में बाहर आ जाता है और ऑक्सीजन की जगह सल्फर जुड़ जाता है और हमको यहाँ पर थायोफीन मिल जाता है। नेक्स्ट है पॉलनॉर सिंथेसिस। पॉलनॉर जो है साइंटिस्ट का नाम है, इसको नॉर सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें उसने 1,4 डाई कीटोन्स लिए। 1,4 यानी कि जब 1 और 4 पोजीशन पे, इसमें भी यहाँ पे देखो कीटोनिक ग्रुप है 1 2 2 3 4, तो 1,4 डाई कीटोन्स। तो जब 1,4 डाई कीटोन्स या 1,4 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स तो लेते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एसीटोनाइल एसीटोन। ये क्या है, एसीटोनाइल ग्रुप है। ये एसीटोन होता अगर इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस ना होता, तो इसका एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस है, एसीटोनाइल ग्रुप से, तो इसका नाम क्या है, एसीटोनाइल एसीटोन। और डाई कार्बोनाइल है 1 और 4 पोजीशन पर, तो ये एक 1,4 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है। ये 2 टॉटोमेरिक फॉर्म में रहता है, एक कीटो फॉर्म में और एक इनॉल फॉर्म में। इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कैसा है, कीटोनिक फॉर्म में है। और जब इसका टॉटोमराइज होता है तो ये जो कीटोनिक ग्रुप है इनोलिक फॉर्म में चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ देखो ये इनॉल है तो ये क्या है, इनोलिक स्ट्रक्चर है। तो जब ये इनोलिक फॉर्म में फास्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन करता है, या तो फास्फोरस ट्राइसल्फाइड ले लें या फास्फोरस पेंटासल्फाइड ले लें, तो दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, तब इसका सल्फराइजेशन हो जाता है और हमें इसका डाई मिथाइल डेरिवेटिव ये मिल जाता है 2,5 डाई मिथाइल थायोफीन सेकेंड पोजीशन पर, और 5th पोजीशन पर हमारा इसमें मिथाइल ग्रुप है। तो इस तरह हम इसको नॉर सिंथेसिस के द्वारा भी बना सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम 1,4 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा लेते हैं। अब सपोज यहाँ पे एल्डिहाइड हो, यहाँ पर यहाँ एल्डिहाइड हो, HO खाली, तो ये CHO होगा, और जब ये CHO होगा तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप नहीं आएगा। तो जो भी डेरिवेटिव हम जैसा भी बनाना चाहते हैं वैसा हम इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम स्टिल्बिन। स्टिल्बिन क्या होता है, एथीन में जब दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस हो, ये क्या है हमारी एथीन, एक हाइड्रोजन इधर फिनाइल ग्रुप से इधर, ये किए वाला इधर फिनाइल से, तो डाई फिनाइल एथीन हो गया। तो 1,2 डाई फिनाइल एथीन। जब हम इसका सल्फर के साथ में गर्म करते हैं तो हमें टेट्राफिनाइल डेरिवेटिव मिलता है, ये टेट्राफिनाइल थायोफीन, जिसमें कहाँ सारे हाइड्रोजन फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गए। तो क्या मिले हमें, 1 तो हमारा ये हो गया, तो 2 3 4 5 2 3 4 5 टेट्राफिनाइल थायोफीन ये मिले। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काडाइंस। जैसा कि पहले भी बताया था कि एल्केन्स से या एल्काडाइंस से, तो जब 1,3 ब्यूटाडाइन, ये हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन है, 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड, 3rd पोजीशन पर डबल बॉन्ड, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, तो 1,3 ब्यूटाडाइन की जब हम सल्फर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है थायोफीन, तब हमें प्योर थायोफीन मिलता है, उसका डेरिवेटिव ना मिल करके थायोफीन मिलता है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसा कि पहले बताया, इसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी कुछ ये बेंजीन से रिजेंबल करता है। इस कलरलेस लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 357 है जो कि बेंजीन के बिल्कुल पास में है, और इसकी जो स्मेल है या ऑर्डर कहें वो बेंजीन की तरह ही है। ये भी वाटर में इनसॉल्युबल है और कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, तो बिल्कुल बेंजीन की तरह ही इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसलिए इसीलिए इसको फिज़िकल मेथड से सेपरेट करना मुश्किल है, जिसकी वजह से हम इसको केमिकल मेथड के द्वारा बेंजीन से सेपरेट करते हैं। बात आती है नेक्स्ट इसकी रेजोनेंस एनर्जी की। इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है बेंजीन से तो कम है, लेकिन पायरोल और फ्यूरॉन से ज़्यादा है। क्यों? अब इसी रेजोनेंस एनर्जी जब पायरोल और फ्यूरॉन से ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एरोमेटिक है, या हम ये कहें ये ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये है सल्फ़र की वजह से, क्योंकि इसमें जो हेटेरोएटम में है वो क्या है, सल्फ़र है।
पायरॉल में क्या था, नाइट्रोजन है, फ्यूरॉन में क्या है, ऑक्सीजन है। तो जो सल्फ़र है, अगर हम इन तीनों हेटेरोएटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें तो जो सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इन दोनों से कम है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। जब इनसे कम है तो क्या होगा, सल्फ़र अपना लॉन पेयर आसानी से हेटेरोसाइक्लिक रिंग को डीलोकलाइजेशन के लिए अवेलेबल करेगा। जब अवेलेबल होगा तभी ये हकेल्स रूल को फॉलो करेगा और कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो क्योंकि सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये आसानी से देता है, इसलिए ये ज़्यादा एरोमेटिक है और इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है, तो इसलिए ये पायरॉल और फ्यूरॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि सल्फर में डी वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। वैकेंट मतलब खाली ऑर्बिटल्स हैं डी, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, तो जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो करता है। जो पायरॉल और फ्यूरॉन है उनके तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन इसमें सल्फर की वजह से, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, तो जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देता है, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तक ही करते हैं। धन्यवाद। अब बन गई आपकी वीडियो।